हेलो स्टूडेंट्स। तो PYQ सीरीज़ में चौथे पार्ट के अंतर्गत हम वर्ष और दिवस देखेंगे जो क्वेश्चन आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो देखिए, पृथ्वी दिवस होता है, कब होता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। प्रश्न आ भी चुका है LDC प्री में। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में, ये देखिए करंट का ये वाला देखिए, 2022 में पृथ्वी दिवस की थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आर प्लानेट। 2022 का ये नोट कर लीजिएगा, क्या था पृथ्वी दिवस का थीम 2022 का। इसके अलावा अन्य दिवस जो दिए हैं इसको भी देख सकते हैं आप। चलिए फट से पढ़ देते हैं इसको एक बार। 22 मार्च जल दिवस, 22 मई है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 21 जून विश्व योग दिवस, 5 जून पर्यावरण, 20 जून शरणार्थी दिवस, 20 जून शरणार्थी दिवस है, ठीक है। 1 जुलाई राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, 11 जुलाई जनसंख्या है तो ईजी है, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, ठीक है। और 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 15 मार्च को, ठीक। विश्व, ये देखिए, याद देखिए 2022, इधर करंट के देख लीजिए, करंट अफेयर की जब सीरीज चल रही है तो 2022 की थीम क्या है? फेयर डिजिटल फाइनेंस। विश्व उपभोक्ता दिवस की 2022 की थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। इसके अलावा ये भी देख लीजिए, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 15 अप्रैल कला दिवस, 17 अप्रैल विश्व हेमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल विश्व यकृत लीवर दिवस, 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस अभी बताया आपको, और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल पता भी होगा इसके बारे में। देखिए, 29 अप्रैल को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका 29 अगस्त। और हॉकी के जादूगर, जैसा आपको सब मालूम है, मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त 2012 को 2022 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। तो 2012 को ये पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को, इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। हाथी के जादूगर थे और ओलंपिक में गोल्ड दिलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। देख लीजिए, भारत में वर्ष 2021 में किस दिन को विभाजन विभीषित का स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया है? यह है 14 अगस्त 2021। तो भारत में 2021 में 14 अगस्त 2021 को विभाजन विभीषिकता स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया है। किसको मनाया गया है? भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ी को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए इस दिवस को, इसका आयोजन ये किया गया था, ठीक है। चलिए और देखते हैं कुछ और। राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं हम 26 नवंबर को। भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर तो मनाया जाने लगा है पहले, हैं। तो अंगीकार दिवस, विधि दिवस मनाए जाने की परंपरा सर्वप्रथम भारत की प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर LM सिंघवी के प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा 1979 से में प्रारंभ हुआ। तो 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस। चलिए देख लेते हैं, बिहार दिवस 2022 की थीम है बिहार दिवस। तो ये है आपकी बी, जल जीवन हरियाली। बिहार की करंट अफेयर में बताया भी है, जल जीवन हरियाली 2022 की बिहार की थीम है बिहार दिवस की, ठीक है। बिहार राज्य अपनी स्थापना के 110 वर्षगांठ पर के मौके पर 22 मार्च 2022 को 3 दिवसीय बिहार दिवस का आयोजन किया था। अच्छा, बिहार दिवस की थीम जल जीवन हरियाली है, बताया भी आपको। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2020 को किस रूप में मनाया गया? तो थोड़ा सा है ओल्ड क्वेश्चन, करंट में हम 22-23 ही ले रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन 21 के, तो इसमें ये आ भी चुका है। चलिए देख लेते हैं। क्या है? नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये मनाया गया।
कोशिश कर रहे हैं करंट वाले क्वेश्चन लें। 20 मई 2022 को मनाए गए विश्व मेट्रोलॉजिकल दिवस 2022 का थीम क्या है? तो देखिए डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी, ये है ऑप्शन आपका। जो 20 मई 2022 को मनाए गए विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2022 का थीम है डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में मेट्रोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से विश्व मौसम विज्ञान दिवस 20 मई का आयोजन किया। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ करंट के डेट एवं दिवस से प्रश्न। चलिए ये देख लीजिए एक पॉइंट। फरवरी 2022 में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य विषय दीर्घकालीन भविष्य के लिए विज्ञान एवं तकनीक में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य थीम आपका ये है जो बताया आपको। ज्ञातव्य वर्ष 1928 में इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता और भौतिक विज्ञानी सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में तब से मनाया जा रहा है। पता है आपको 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज करने के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। तो 2022 का थीम बता दिया हमने आपको। विश्व अस्थमा दिवस 2022 किस में किस तिथि को मनाया गया? तो ये आपका 5 मई को। चलिए और कुछ भी दिवस देख लेते हैं। ये आपका 3 मई को है प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस, 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती। हिंदी दिवस बताने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय मेरीटाइम समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन आपका है 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय मेरीटाइम समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को 2021 को देश भर में 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय था कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन। उल्लेखनीय है कि 5 अप्रैल 2022 को 59वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। ये देखिए, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। 59वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया 5 अप्रैल को। आपको बताया मेरीटाइम दिवस मनाया जाता है, समुद्री दिवस। और इसका थीम देख लीजिए, प्रोपेलिंग इंडियन मेरीटाइम टू नेट जीरो। ये है आपका थीम। 59वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस का थीम प्रोपेलिंग इंडियन मेरीटाइम टू नेट जीरो। नेक्स्ट देखते हैं सुशासन दिवस। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? कब हुआ था? ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ, देखिए था बड़े दिन हुआ था, जिसको कहते हैं 25 दिसंबर को। ये तो इसी दिन मनाया जाता है सुशासन दिवस, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे बुक्स, पुस्तकें, इनसे संबंधित प्रश्न जो आपकी करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। जैसे बीपीएससी में आया था द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है? तो लुइस एरड्रिच, ये आपके द नाइट वॉचमैन के लेखक हैं। इसका प्रकाशन 2020 में हार्पर कॉलिंस द्वारा किया गया था। तो द नाइट वॉचमैन उपन्यास के हैं लुइस एरड्रिच। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवियर के लेखक कौन है? इसको देखते हैं 2022 वाला। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवियर के लेखक हैं उर्जित पटेल। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवियर के लेखक उर्जित पटेल हैं। यह पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी कहते हैं एनपीए के मुद्दे पर केंद्रित है। एनपीए के मुद्दे पर केंद्रित है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवियर बाई उर्जित पटेल, जिसने हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है। उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। 2022 में आया भी है। चलिए और कौन सा है? हाँ, कश्मीर की बेटी के लेखक कौन हैं? कश्मीर की बेटी के लेखक डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद हैं। इसका अन्य उपन्यास जो हैं उनके क्षिप्रा साथी है। उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कश्मीर की बेटी बाई डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। ये देखते हैं 2022 का, CAPF में आया हुआ है 2022 में प्रश्न। ये
विभाजन के बारे में प्रसिद्ध आख्यान द अदर साइड ऑफ साइलेंस के लेखक हैं उर्वशी बुटालिया। फिर से देखते हैं, द अदर साइड ऑफ साइलेंस के लेखक हैं उर्वशी बुटालिया। अमृता प्रीतम की रचनाएं कागज ते कैनवास, रसीदी टिकट, पिंजर हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा नहीं गया, लेकिन अमृता प्रीतम की फेमस रचनाएं देख लीजिए, पूछ लेते हैं, इनके फेमस राइटर हैं। इनकी क्रिएशन देख लेते हैं। अमृता प्रीतम सिंह की कागज ते कैनवास हैं, रसीदी टिकट है और पिंजर है अमृता सिंह की। ये देखते हैं, वर्ष 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित की गई थी? यह है बिलीव। सुरेश रैना की आत्मकथा है बिलीव। बिलीव जीवन और क्रिकेट में मुझे क्या सिखाया है। ठीक है, ये टाइटल है, जीवन और क्रिकेट ने मुझे क्या सिखाया। पुस्तक का नाम है बिलीव। चलिए, कुछ खेल घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में आ चुके हैं करंट अफेयर के, उसको कवर करेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत ने 1 स्वर्ण जीता था, देखिए 2 रजत जीता था और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक टोक्यो ओलंपिक में भारत ने प्राप्त किए। तालिका में भारत का 48वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, नोट कर सकते हैं, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 113 पदक प्राप्त कर संयुक्त राज्य अमेरिका पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा। भारत का स्थान 48वां था। भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक मिलाकर कुल 7 पदक प्राप्त किए थे। ठीक है, तो किसी भी लाइन से प्रश्न बन सकता है इसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 से। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा, इससे तो क्वेश्चन बन ही सकता है। नीरज चोपड़ा से ने कितने मीटर की दूरी थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता था? सी नंबर ऑप्शन है आपका 87.58। टोक्यो ओलंपिक्स 2022 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फाइनल में 87.58 दूरी फेंककर, भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले वो प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो नोट कर सकते हैं इसको। चलिए, टोक्यो ओलंपिक से संबंधित प्रश्न और देख लेते हैं। बता भी चुके हैं बहुत, आपको हमने बताया। भारत ने कितने कांस्य पदक जीते टोक्यो ओलंपिक ने? भी बताया था आपको, फिर रिवाइज कर लेते हैं इसको। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 4 कांस्य पदक जीते थे, 4 बताया था आपको। कुल 7 बताए थे आपको शत पदक जीते, इसमें 1 स्वर्ण था, 2 रजत था और 4 कांस्य पदक थे। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई 2021 से शुरू होकर 8 अगस्त 2021 तक चला था। 39 स्वर्ण पदकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से पहले स्थान पर रहा था। भारत का 48वां स्थान था और इसका आयोजन जापान के टोक्यो शहर में किया गया। कई बार बता दिया है आपको। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस इवेंट में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाया था? तो एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाया था डिस्कस थ्रो में आपके नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो, सॉरी डिस्कस थ्रो नहीं, जेवलिन थ्रो बोलते हैं, भाला फेंक। ठीक है, भाला फेंक में भारत को के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। और ये भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाने वाले एकमात्र भारतीय भी हैं, बता चुके हैं आपको। नीरज ने 87.58 मीटर, ठीक, ये है भाला फेंक कर इतिहास रचा। एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले बता दिया आपको। चलिए, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसको देख लेते हैं। विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मैच में नाबाद 73 रनों की पारी खेलते हुए उपलब्धि हासिल की। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। खबरों में नजर आने वाली एलावेलियन क्वालारियन श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? ये हैं आपकी निशानेबाजी, शूटिंग से संबंधित हैं। ठीक है, देखिए एलावेलिल वलारियवल, ठीक है, श्रेया अग्रवाल है, रमिता है। ठीक है, इनके नोट कर लीजिएगा नाम, ये शूटिंग से संबंधित हैं।
ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। हाँ, ओलंपियन मनु भाकर हैं। मनु भाकर कौन है? ये हैं आपकी शूटिंग चैंपियन। नोट कर लिए, अभी शूटिंग चैंपियन आपको मैंने बताया था, ये देख लीजिए सी। ओलंपिक मनु भाकर शूटिंग चैंपियन है। भाकर ने 2018 के ISSF वर्ल्ड कप में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते थे। इस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला हैं। उन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? मनु भाकर। किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग चैंपियन हैं, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता। अनीश गौड़ा हैं। कौन है अनीश गौड़ा? ये हैं आपके स्विमिंग चैंपियन हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स हेतु सीनियर पुरुष हॉकी दल में कौन कप्तान के रूप में भूमिका निभाएगा? तो देखिए आपकी मनप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स हेतु सीनियर पुरुष हॉकी दल के कप्तान की भूमिका का निर्वहन किया। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक के बर्मिंघम इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। तो नोट करने वाली बात है, इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ अर्थात राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। ठीक है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। भारत ने कुल 61 पदों के साथ चौथे स्थान पर प्राप्त किया। इसमें भारत को चौथा स्थान मिला, कुल पदक मिले 61। खेल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह थे और PV सिंधु थे। ध्वजवाहक पूछ लिए जाते हैं कॉमनवेल्थ गेमों में। और समापन समारोह में निकहत जरीन और अचंता शरत कमल थे। समापन में निकहत जरीन, अचंता शरत। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान देखिए प्राप्त किया है, इंग्लैंड ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, कनाडा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है और भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। नोट करते रहिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, चलिए और करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में आया हुआ ये क्या है? किस खेल में अंकिता जानी जाती हैं? अंकिता जो है टेनिस खेल के लिए जानी जाती है। अंकिता रैना ने अप्रैल 2018 में पहली बार शीर्ष 200 एकल रैंकिंग में प्रवेश किया इन्होंने। तो क्या होगा आपका? टेनिस, अंकिता। चलिए अब देखते हैं 10 के बाद। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको कॉमनवेल्थ की गेम्स के विषय में बताया, ओलंपिक्स के विषय में बताया। जो पॉइंट बताए हैं नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, करंट अफेयर के हिसाब से देख लेते हैं। किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? सारे इंपॉर्टेंट है खेल के प्रश्न। 12वें ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन मार्च अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में किया गया। इसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार विश्व कप का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? इंग्लैंड को हराया, 7वीं बार हराया। ठीक, इसका आयोजन कहाँ हुआ? न्यूजीलैंड में हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2022 में क्वेश्चन आया है UPPSC में। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो यह है साजन प्रकाश, B नंबर। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन डेनमार्क में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के सजन कुमार, ठीक है साजन लिखा है, सजन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो विद्यार्थियों, हम ये कहेंगे कि आप ओलंपिक के और राष्ट्रमंडल के डिटेल नोट कर लीजिएगा। जो हमने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो यह आपका PV सिंधु, इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है 22 में। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने जीता है। PV सिंधु ने हम वतन मालविका बंसोड़ को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा से संबंधित प्रश्न आ चुका है, जो जेवलिन थ्रो हैं, उन्होंने किया था ओलंपिक में, स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता था। ठीक है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। पदक का नाम पूछ सकते हैं, किस विशिष्ट सेवा पदक से पुरस्कार किया गया?
तो उनको पुरस्कृत किया गया परम विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार से। परम विशिष्ट सेवा पदक भारत के एक सैन्य पुरस्कार है जिसे शांति के लिए और सेवा क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो सी है आपका इंडिया। मालूम भी है आपको, आप क्रिकेट विश्व कप होने वाले हैं 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। यह 13वां आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप होगा, अक्टूबर-नवंबर 2023 में प्रस्तावित है। मालूम भी आपको होने वाला है अक्टूबर-नवंबर में ये विश्व कप का आयोजन भारत में, मेजबानी भारत को मिली है। 13वां आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप। नेक्स्ट देखते हैं, डिफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सी बात गलत है। ठीक, देख लेते हैं इसको। डिफलिम्पिक्स 2021 का आयोजन 1 से 15 मई 2022 तक कैस्लिओस डो सुल ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय एथलीटों ने कुल 17 पदक जीते थे। सुमित दहिया ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल मिला है सुमित दहिया को। थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता, थॉमस कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन। 2022 का अंतिम मैच निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य खेला गया। थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का अंतिम मैच भारत और इंडोनेशिया के बीच खेला गया। इस मैच में भारत ने 14 बार की चैंपियनशिप इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर थॉमस कप 2022 अपने नाम किया। इम्पोर्टेंट है, तो भारत ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप अपने नाम किया। चलिए खेलो इंडिया से देख लेते हैं। अप्रैल में 2022 में संपन्न हुए खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स का आयोजन निम्नलिखित में किस स्थान पर किया गया। अप्रैल मई 2022 में संपन्न हुए खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया। इसका आयोजन हुआ था सी नंबर बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिष्ठित 10वीं दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाला विश्व में प्रथम प्रोफेशनल गोल्फर कौन बना। तो ये देखिए आपका है जीव मिल्खा सिंह। स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह खेल में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिष्ठित 10वीं ईयर गोल्ड वीज़ा प्राप्त करने वाले विश्व के प्रथम प्रोफेशनल गोल्फर दुबई हैं, इनको दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।